प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आगमन काल के दूसरे रविवार में हैं। आगमन काल जो हमने पिछले रविवार को प्रारंभ किया, हमारे लिए एक सुंदर सा अवसर है जब हम प्रभु को अपने जीवन में पुनः पाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आगमन काल हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब लेकर आता है और इसी मतलब को समझने के लिए और गहराई से उसको मनन चिंतन करने के लिए कलीसिया ने हमें सुंदर समय दिया है, जहां हर रविवार हम अलग अलग अपने विषयों पर मनन चिंतन करते हैं। आज जो आगमन काल का दूसरा रविवार है, आज के पाठ हमें बहुत सुंदर तरह से घर वापसी के लिए निमंत्रित करते हैं। अक्सर हम यह शब्द अपने उच्चारण में उपयोग करते हैं, घर वापसी। इसका कहने का अर्थ है हमें लौट कर आना है। हमारे लिए जो घर होता है वो सबसे सुरक्षित स्थान होता है और जो हमारे परिवार होता है हमारे सबसे प्रियजन होते हैं। इसलिए घर लौट कर आना मतलब अपने सुरक्षित स्थान पर लौट आना, अपने जो प्यार करने वाले हैं उनके पास लौट आना है। आज जो हम पाठ हमारे मिस्सा बलिदान में सुनते हैं, जिस पर मनन चिंतन करते हैं, वो सभी पाठ हमें घर वापसी की ओर आमंत्रित करते हैं। हम इस संसार में प्यारे भाइयों बहनों जन्म लेते हैं, कुछ समय तक इस संसार में जीते हैं और फिर अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाते हैं। इसी लौटने को मैं आज घर वापसी मानता हूं और आज कलीसिया हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि हम कुछ समय के लिए इस संसार में आए हैं और हमें लौटकर अपने घर जाना है। जो हमारे सबसे प्रिय प्रभु हैं उनके पास हमें लौट कर जाना है। वापस आना आवश्यक है और एक क्रिस्तीय के लिए यह हमारे एक विश्वास का अंग है। हमारे क्रिस्तीय जीवन में अगर कोई ऐसी गहरी बात है जो हमें दूसरों से अलग कर देती है, तो वो यही है कि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह संसार हमारे जीवन का अंत नहीं। भले ही हम यहां मर क्यों ना जाएं, लेकिन हम स्वर्ग राज्य में जीने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हमारा जो घर है वो ये संसार नहीं है। हमारा जो घर है वो स्वर्ग है। हमारा जो प्रियजन हमारा इंतजार कर रहा है वो स्वयं हमारे पिता परमेश्वर हैं, उनके पुत्र यीशु हैं, हमारी मां मरियम है। वो सभी संत हैं जो स्वर्ग में आज अपना निवास पाए हुए हैं। हमें भी एक दिन वहीं लौटना है और आज के पाठ हमें इसी बात पर मनन चिंतन करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है और नबी इसायास आज के इस पाठ में उन सभी इजरायलियों को आशा प्रदान करते हैं जो सालों से अपने प्रदेश यरूशलेम से दूर बेबीलोन राज्य में बेबीलोन के राजा द्वारा बंदी बनाए हुए हैं। और नबी इसायास उन्हें आशा देते हैं, तुम्हारा बंदी रहने का समय संपन्न हुआ। तुम्हारे प्रभु ने तुम पर कृपा की है। तुम एक बार फिर लौटकर अपने निवास स्थान यरूशलेम आ सकते हो, जिसकी तुम तहे दिल से राह देख रहे हो। और नबी इसायास इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु तुम्हें इतना प्यार करता है कि उसने तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम इस्राएलियों के धर्माचरण के बारे में मनन करें तो हम जानते हैं किस प्रकार पिता परमेश्वर ने सभी इस्राएलियों को चुना था और किस प्रकार चुनकर उन्हें एक ऐसा जीवन प्रदान किया था कि वो सबों से एकदम अलग थे। लेकिन यही इजरायली उस प्रभु को ठुकरा देते हैं
प्रभु ने क्या उन्हें ठुकरा दिया? बिल्कुल भी नहीं। एक के बाद एक उनके जीवन में नबियों को भेजा, यह समझाने के लिए कि तुम लौट आओ, ईश्वर के प्रेम को समझो, उसके क्षमा को पाओ, उसके साहचर्य को पहचानो। कुछ समय तक वे अपना जीवन सही ढंग में जीते थे, फिर भटक जाते थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब बेबीलोन के राजा उन्हें अपने स्थान पर बंदी बना लेता है, ईश्वर ने उनको कई साल वहां बंदी रहने दिया ताकि वे समझ पाए कि उनका ईश्वर जो उनसे इतना प्यार करता था, उसे इन लोगों ने ठुकरा दिया है। और जब उनमें समझ आ गई तो ईश्वर ने उन्हें पुनः यरूशलेम लेकर आने का कार्य प्रारंभ किया। और इसी बात को नबी इसायास उन्हें बता रहे हैं, और बताते समय यह कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुमसे बहुत अधिक प्यार करता है, तुम्हारे सभी पापों को क्षमा करता है, और एक बार फिर तुम्हें अपने राज्य यरूशलेम लेकर आता है ताकि तुम वहां पुनः अपना निवास प्रारंभ करो, और जिस मंदिर में तुम प्रार्थना करते थे वो मंदिर एक बार फिर स्थापित करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जाने अनजाने जो भूल इस्राएलियों ने की, प्रभु ने उन सब को भुला दिया और उन्हें दया देकर, क्षमा प्रदान कर एक बार फिर उन्हें अपने राज्य में वे लेकर आ गए। आज के दूसरे पाठ में हम पेतरुस के पत्र में से पढ़ते हैं। पेतरुस का जो पत्र है बहुत ही सुंदर वचनों द्वारा हमें आमंत्रित करता है कि हम इस बात पर मनन करें कि हमें कैसे अपने स्वर्ग की ओर अपना मुंह कर लेना है ताकि हम उस निवास स्थान की ओर लौट सकें। संत पेतरुस कहते हैं, प्रभु आएगा, यीशु लौट कर आएगा सभी को अपने साथ ले जाने के लिए। लोग विचलित और परेशान थे कि वो कब लौट कर आएगा, क्या एक दिन में, एक साल में, या आने वाले सालों में, और वे परेशान रहते थे। तब प्रभु यीशु ने उन शिष्यों को जैसे समझाया था, समय की चिंता मत करो, मैं कब आऊंगा उस पर व्यर्थ अपना समय मत बिताओ, तैयार रहो। यही शिक्षा पेतरुस लोगों को देते हैं, और वे कहते हैं कि प्रभु कब आएंगे यह आवश्यक नहीं है, यह निर्धारित नहीं है, इसके बारे में चिंता मत करो, पर अपने जीवन पर चिंता करो। क्या तुम जब वो आएगा तो तैयार रहोगे? और प्रभु यीशु के आने के लिए तैयारी के विषय में बताते हुए पेतरुस कहते हैं, तुम्हें भी लौटना होगा। तुम्हें भी लौटना होगा। किन बातों पर लौटना होगा? और इसको समझाते हुए वे कहते हैं, तुम्हें पाप के बंधनों से लौटकर पश्चाताप करना होगा, तुम्हें अपवित्रता से लौटकर पवित्र बनना होगा, तुम्हें भटके हुए इंसानों की तरह जीने के बजाय लौटकर भक्ति पूर्वक अपना जीवन जीना प्रारंभ करना होगा, तुम्हें निराशा से लौटकर आशावान व्यक्ति बनना होगा, तुम्हें अशांति से लौटकर शांति से भरपूर व्यक्ति बनना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रभु आए और तुम्हें ऐसा पाए तो तुम्हें वे अपने घर अपने साथ ले जाएंगे। यह घर वापसी है हमारे लिए, और इसके लिए हमें तैयारी करनी है। प्यारे भाइयों बहनों, नबी इसायास ने जो बात कही थी, उसी बात को संत मार्कुस अपने सुसमाचार में आज हमें बताते हैं, और यह समझाते हुए वे कहते हैं कि प्रभु के मार्ग तैयार करो, प्रभु के मार्ग तैयार करो, क्योंकि वो आने वाला है। संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताते हुए कहते हैं, उन्होंने प्रभु के आने के लिए उनके मार्ग तैयार किए, उन्होंने लोगों को पश्चाताप करने के लिए आग्रह किया, और क्योंकि उन्होंने लोगों को पश्चाताप करने के लिए आग्रह किया, वे घर वापसी के लिए तैयार हुए। प्यारे भाइयों बहनों, उनकी आवाज पुकार पुकार कर निर्जन प्रदेश में यही कहती थी, लौट आओ,
जो तुम्हारे पाप के बंधन हैं उन्हें तोड़कर लौट आओ। जो तुम्हारा जीवन ईश्वर के विरुद्ध है उसे तोड़कर लौट आओ और बपतिस्मा ग्रहण करो, पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करो। और जब तुम पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करोगे तो अवश्य ही ईश्वर तुम्हारे साथ होगा और तुम तब उस मसीह को पहचान पाओगे जो तुम्हारे जीवन में हमेशा आने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम क्यों अपने जीवन में अक्सर मसीह को नहीं पहचान पाते? शायद इसलिए कि हमारे मन में वो इच्छा नहीं है घर वापसी के लिए। शायद हम यही सोचते हैं कि यह संसार ही मेरा जीवन है, कि मैं यहीं अपना घर बसाऊं, अपना जीवन जीऊं, जो कमाना है कमाऊं, खुशी से रहूं, ऐश करूं और जैसा जीना चाहे मैं जीता रहूं। लेकिन आज यूहन्ना बपतिस्ता, नबी ईसायास और संत पेतरुस हमसे कह रहे हैं, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। एक क्रिस्तीय का लक्ष्य स्वर्ग राज्य है और एक क्रिस्तीय का रास्ता केवल प्रभु यीशु क्रिस्त है और उसकी बताई राह है। आज जब हम आगमन काल के इस दूसरे रविवार में हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हम अपने आप से कुछ प्रश्न पूछे। क्या मैं पाप के बंधनों से दूर हटकर पश्चाताप कर प्रभु के पास लौट आना चाहता हूं? क्या मैं अशांत जो मेरा जीवन है उससे छुटकारा पाकर प्रभु यीशु की शांति में लौट आना चाहता हूं? क्या मैं अव्यवस्था से प्रभु यीशु के सुंदर व्यवस्था में लौट आना चाहता हूं? क्या मैं मेरे जीवन में जो अंधकार है उससे छुटकारा पाकर प्रभु यीशु के ज्योति में लौट आना चाहता हूं? अगर हमारा यह लक्ष्य है तो अवश्य ही हमारे के लिए यह आगमन काल एक सुंदर समय बन जाएगा। अन्यथा आगमन काल आएगा और आगमन काल चला जाएगा। क्रिसमस के लिए हम ढेर सारे भारी तैयारी करेंगे, खुशी से क्रिसमस मनाएंगे, क्रिसमस भी चला जाएगा। शायद हर साल हम यही करते रहेंगे। लेकिन अगर हमें एक दिन इस संसार को छोड़कर अपने स्वर्ग राज्य, अपने घर को लौटना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने क्रिस्तीय जीवन में यीशु की बताए राह पर चलते हुए, पाप के बंधनों से दूर रहते हुए, अंधकार से दूर रहते हुए, उसके पश्चातापी ज्योति के पास आने के लिए हमें बराबर प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हमारे लिए ये आगमन काल एक सुंदर सा अवसर बन जाए, जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से अपने घर वापसी के लिए तैयार कर सकें। हम प्रार्थना करें कि संत पेतरुस ने जो हमें बातें बताई हैं उन पर हम गौर करें और प्रभु यीशु के तरफ हम बार बार हर दिन हर पल लौटते रहें। यह हमारी प्रार्थना है आज और आने वाले इस आगमन काल के लिए। आमीन।